मेरे प्रिय बच्चे, यह कहानी कोई आज नहीं लिखी गई है, बल्कि यह वर्षों पुरानी है। वह कहानी जो कभी तुम्हारे सपने में भी तुम्हें दिखाई पड़ती है, तो कभी जिसे तुम्हारा अंतर्मन महसूस किया करता है। तुम्हारा प्रेम कोई साधारण सा हो जाने वाला प्रेम मात्र नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह असाधारण है। तुम्हारे भीतर जो यह प्रेम की भावना पनपती है, यह सामान्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसी भावना नहीं पनपती। तुम विशिष्ट हो, विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, इसीलिए तुम्हें अज्ञात प्रेम उत्पन्न होता है। चाहे अपने साथी के प्रति हो, चाहे अपने परिवार के प्रति हो, चाहे मित्रों के प्रति हो, चाहे किसी ऐसे व्यक्तित्व के सामने प्रति हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं, जिसे तुमने केवल चलचित्र में, किताबों में, कहानियों में महसूस किया, लेकिन तुम उसके प्रति भी आकर्षित होते हो, क्योंकि तुम्हारे रोम रोम में प्रेम बसा हुआ है। तुम इस प्रेम के सिवा कुछ भी महसूस नहीं करते। तुम्हारी यह कहानी प्रबल है, जिसे सामान्य अर्थों में बताया नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ तुम्हारे भीतरी चक्रों में क्यों बदलाव हो रहे हैं और क्यों तुम जल्दी ही असहज महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम एक ऐसे लोक से यहाँ तक आए हो जो लोक केवल प्रेम के लिए जाना जाता था। दिव्य ऊर्जा से समाहित वह लोक प्रेम से, रस से भीगा हुआ था। वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जीव प्रेम से सराबोर हुआ करता था। किंतु तुम अब जब से इस धरा पर आए हो, इस मृत्यु लोक में आए हो, तो तुमने हिंसा को बहुत ही गंभीरता से, गहराई से देखा है और हिंसा तुम्हें तोड़ देती है। तुम हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को मजबूत प्रदर्शित करने के लिए तुम्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। इसीलिए तुम्हारा ठहरा हुआ मन अत्यंत ही विचलित भी हो जाता है। सही गलत ना समझ पाने के अभाव में भी तुम बहुत सारी प्रक्रिया करते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन मैंने तुम्हारे एक एक भाव को, एक एक एहसास को महसूस किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम को लेकर कितने तुम चिंतित हुए हो। अपने जीवन में तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ त्याग दिया है, बहुत कुछ बलिदान कर दिया है। अपनों की खुशी के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने प्रेम को साबित करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। लेकिन फिर भी तुम पर यह इल्ज़ाम लगते रहे कि तुम प्रेम नहीं करते। तुम्हारे प्रेम को चुनौती दी गई मेरे प्रिय, केवल मौखिक रूप से नहीं, बल्कि क्रियाओं के द्वारा भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, जबकि तुम्हारा हृदय सदा से ही अपनों को प्रेम देता रहा है। फिर भी जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में कार्य नहीं कर रही थी, जब कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तब तुम्हारी बेचैनी को मैंने महसूस किया और मैं यह जान पाया कि तुम क्या सोचते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी लंबे समय से जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। तुमने एक बहुत ही लंबा समय एक इंतजार में, प्रतीक्षा में बिता दिया गया है, लेकिन जो बीत चुका है उसका भी परिणाम आता है। तुम जिसे अब अपने वर्तमान जीवन पर अत्यधिक ध्यान देना है, तुम्हें यह समझना होगा कि
क्या तुम्हारे लिए यह आवश्यक है और क्या नहीं? किसके लिए बलिदान देना जरूरी है, किसके लिए नहीं? प्रेम में डूबा हुआ मनुष्य कई बार सच्चाई को देख नहीं पाता, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलकर सच्चाई को बहुत ही सहजता से देखना होगा। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक सच्चा प्रेम उतर रहा है। प्रेम कई रूप में होता है। यह भाग्य को लेकर आता है। कई बार वही प्रेम भाग्य लेकर चला भी जाता है, किंतु तुम्हारी परिस्थिति में प्रेम तुम्हारे लिए भाग्य लेकर आ रहा है। अब तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अब जब तुम्हारे साथ कुछ शुभ घटनाएं घटी, तब तुम्हें इसका अंदाज़ा लगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। वह जिसकी योजना बहुत पहले से ही रची जा रही थी, अब किस तरह से क्रिया निर्वर्तित हो रही है। तुम व्यक्तियों को समझने में भूल कर रहे हो, भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारा इस तरह से भ्रमित होना और ना जाने कितने ही दिव्य आत्माओं को चकित भी कर रहा है, किंतु अब सही फैसले लेने का समय है। क्योंकि यदि तुमसे फैसले लेने में भूल होगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें किसी भी तरह के बुरे परिणामों से गुजरना पड़े। इसके लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसी बातें जिनसे तुम पूर्ण रूप से अनजान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम गहराई से अपने जीवन का विचार करो। तुम जीत को अपना तो लोगे, लेकिन उसके लिए क्या तुमने पूर्ण निष्ठा दिखाई है? मेरे प्रिय बच्चे, योजनाएं निश्चित तौर पर बनाओ, किंतु योजनाएं केवल रूपरेखा जानने के लिए होती है, केवल बाहरी आवरण को जानने के लिए होती है। लेकिन उस बाहरी आवरण पर, उस रूपरेखा पर इमारत कैसे तैयार होगी, यह सोचने का कार्य तुम्हारा नहीं है, किंतु तुम पूर्ण रूप से उसमें संलिप्त हो जाते हो। जब योजना बनाते हो तो उसे उसी अनुसार घटित होते हुए देखना चाहते हो जैसा तुमने अपनी योजना में उसका सर्जन कर दिया है। लेकिन यहीं पर तुम मुझे चुनौती देने लगते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे चुनौती दो। प्रकृति अपना कार्य जैसे कर रही है उसे वैसे ही घटित होने दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।